लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल कभी। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको WBC के बारे में समझाने जा रहे हैं। सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि जो भी कोड बनाते हैं या तो ये किसी गाने पे होता है या किसी धार्मिक स्थल के नाम पे होता है या मार्केट के कोई बहुत ही नंबर 1 प्रोडक्ट है उसके आधार पे होता है। तो आइए आपको समझाते हैं। यहाँ लिखा हुआ WBC, यानी हम WBC के बारे में बता रहे हैं। WBC ये क्या होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। ये 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब में ये पाया जाता है और ये न्यूक्लिएटेड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, माने इसकी आयु लाइफ स्पान बहुत कम दिनों की होती है, न्यूक्लिएटेड होता है। अब एक दोहा है, कबीर जी का दोहा के बारे में तो पूरा दुनिया उनके बारे में जानती है, बहुत ही उनका दोहा है। उसी में से एक दोहा है, इस दोहा पर ये WBC के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए इसको, जैसे उनका एक फेमस दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये कबीर जी का एक दोहा है। अब देखिए इसमें क्या है, लाली इंग्लिश में लिखे हैं लाली, यहाँ L, लाल L, जित देखो तित लाल, यहाँ भी L, ये L, लाली देखन मैं गई, यहाँ भी L, मैं भी हो गई लाल, यहाँ भी L, यानी इसमें 5 L आया। तो 5 L का मतलब ये WBC से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। RBC का हम वीडियो बना चुके हैं, RBC में आप जाकर देखिए, उसका टर्म इसमें नहीं मिलेगा, इसका टर्म उसमें नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पुनः रिपीट करते हैं। ये कबीर जी का बहुत ही फेमस दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं भी हो गई लाल। अब मैं दोहे का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो हिंदी की बात है। दोहे से जुड़े हुए जो टर्म हम इसमें बायोलॉजी के टर्म उसमें जो डाले हुए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इस दोहा के बारे में एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ लाली देखिए, एक L से क्या हुआ? ल्यूकोसाइटोसिस। दूसरे L से क्या है? ल्यूकोपोएसिस। यानी WBC के फॉर्मेशन को हम या तो ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे या ल्यूकोपोएसिस कहेंगे। 2 L क्लियर हुआ। अब अगले L में जाइए, यहाँ पर L, ल्यूकोपेनिया। WBC के नंबर के फॉल को हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ फॉल लिखा हुआ है, यानी एक L और क्लियर हो गया। चौथा L देखिए, L से क्या है? ल्यूकेमिया। यानी WBC का नंबर जो राइज करता है इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। और आम भाषा में, मेडिकल के भाषा में ब्लड कैंसर इसी को कहा जाता है। किसी भी इंसान को जब ब्लड कैंसर होता है मीन्स WBC का नंबर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आगे देखिए, ये हो गया 5वां L, ये हो गया लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब इस लिम्फेटिक वेसल्स में ही जाके ये डिस्ट्रॉय होते हैं। पुनः इसको एक्सप्लेन करते हैं। WBC के बारे में बता रहे हैं, पर मिलीमीटर क्यूब में 6000 to 8000 होता है। ये कलरलेस होता है या रंगहीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। शॉर्ट लिव्ड होते हैं, माने इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम दिनों की होती है। कबीर जी का फेमस दोहा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल, उसी पर बना हुआ है। इसमें 5 L, लाली का एक L, लाल का L है, फिर यहाँ लाल का L, फिर यहाँ लाली का L, फिर यहाँ लाल का L। 5 L को बताए हुए हैं। एक से L से ल्यूकोसाइटोसिस, एक L से ल्यूकोपोएसिस, ये फॉर्मेशन को बोलते हैं। WBC फॉर्मेशन को ये नाम है, क्या नाम है? तीसरा ये L से ल्यूकोपेनिया, यानी WBC का नंबर फॉल करेगा तो इसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं।
ल्यूकेमिया यानी इसके अगर इंक्रीज करेगा नंबर WBC का तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, जिसको आम भाषा में ब्लड कैंसर बोलते हैं। और लिम्फेटिक वेसल्स में इसका ये डिस्ट्रॉय होता है। इसके बारे में और भी कुछ और भी है, तो आप ब्लड एंड फ्लूइड जो है चैप्टर है उसमें जाकर देखेंगे, मेरा अलग अलग वीडियो में इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। किसी भी गाने के आधार पर, किसी भी दोहे के आधार पर, किसी भी कोई प्रोडक्ट है, दवा का नाम है, धार्मिक स्थल के नाम पर बताने का मात्र एक उद्देश्य कि आपका लगाया हुआ पैसा सार्थक हो, बच्चा आपका कामयाब हो, एग्ज़ाम पीरियड में जो क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में वो कंफ्यूज नहीं करे। इस कोड का मात्र यही उद्देश्य है। अगर उसको कोड याद है, ये पूरा 11-12 मिलाकर, सीना ठोक के बोल रहे हैं, 11-12 मिलाकर 1000 कोड है, इसके अलावा उसमें क्वेश्चन बचेगा नहीं बायोलॉजी में। 1000 कोड मीन्स 10,000 क्वेश्चंस का जवाब। ये आपको ये टोटल कोड, एक कोड के लिए कोई भी एक ही नाम है, या कोई धार्मिक नाम होगा, कोई गाना होगा, कोई प्रोडक्ट का नाम होगा, या जो भी चीज़ है वो एक ही बार बजेगा। एक कोड के लिए केवल एक नाम। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कोड के लिए फिर दूसरा नाम रिपीट करेगा, बच्चे में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य बच्चे के अंदर में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम पीरियड में उसको दूर करना है, और इस कोड की सहायता से वो दूर हो जाता है। एक बात यहाँ और लिखा हुआ है, नो बुक नो नोट्स नो कन्फ्यूजन ओनली कोड। यानी अगर ये आप कोड पढ़ते हो ध्यान से तो किसी बुक की ज़रूरत नहीं, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन तो अब होगा ही नहीं और एग्ज़ाम में सफल होंगे। क्योंकि ये जो कोड बनाया जाता है, सभी से मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ, ये कोड मार्केट में उपस्थित 5, 6, 7 बुकों का एक तरह से समरी है। बहुत सारे बुक का समरी करके हम ये बनाए हुए हैं। कई दिनों की, कई महीनों की तपस्या है। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि ध्यान से आप इसको देखिए और एग्ज़ाम में सफल होइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। आज का क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।